स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। धन्य है बाग देवी। आप ज्ञान की गंगा कभी नहीं रुकने देती है। अब हम वैष्णवी की मधुर वाणी में अगली कथा सुन सकते हैं। देवी की कथा सुनने का सौभाग्य तो हमें मिला है, किंतु एक मनुष्य को आज आवश्यक पाठ भी मिलेगा। ये गा कैसे सकती है? सिंदूर खाने के बाद तो गला बैठ जाता है, मुख से शब्द नहीं निकलते, पर ये तो आलाप लगा रही है। बस बहुत हुआ, अभी ये नाच गाना समाप्त करता हूँ। क्या हुआ? हाँ नहीं तो रहे। अरे क्या हुआ पंडित जी? कहीं वो लड्डू आपने ही तो नहीं खा लिए? बालिका की वाणी रोकते रोकते आपकी वाणी रुक गई। अब इसकी वाणी तभी लौटेगी जब ये वैष्णो देवी का मान करेगा, उनकी दया और कृपा का पात्र बनेगा। एक बात बोलूं पंडित जी, कथा सुन ही लीजिए। अब बोल तो पा नहीं रहे हैं तो सुन ही लीजिए। न सुनने में कहीं सुनने की शक्ति न खो बैठे। कथा आरंभ करने से पहले स्कंद माता का ध्यान करते हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माशित कर्तव्य शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन गता नित्यम पद्मश्रीत करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अब हम देवी स्कंद माता की कथा सुनेंगे। लोकनाथ की समस्या का अंत तो हो गया, किंतु एक विकट समस्या अभी भी घात लगाए बैठी।
गांव में आने से रोकने से मैं विफल रहा, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने अपनी पराजय स्वीकार की। यह रात्रि मेरे विपक्ष की साक्षी बनेगी। मैं एक साथ तुम सभी को उठा ले जाऊंगा। ये पिशाच अब अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देगा समस्त गांव वालों के ऊपर प्रहार करने के लिए। इस क्षण हम ये सोचकर अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते कि पाताल राज मूर ने पिशाच राज को तलातल से बाहर कैसे बुलाया और अपने आदेशों का पालन करने के लिए उसको विवश कैसे किया। विनाश का उन्माद चढ़ा है उस पर। उसकी किसी भी चेष्टा से पूर्व हमें उसे रोकना होगा। शांत हो जाइए महादेव। आप सर्वप्रथम माता की महिमा सुनिए। क्या पता वैष्णवी की कथा सुनते सुनते हमें पिशाचराज की समस्या का मार्ग भी मिल जाए। हमें भी ऐसा आभास हो रहा है कि आज अवश्य ही कुछ विस्मयकारी घटित होगा। अत्यंत शुभ और अविस्मरणीय। बोलो माता रानी की जय। बोलो माता रानी की गता नित्यं पद्मश्रीतकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इन मूढ़ असुरों के साथ रहकर तेरी बुद्धि क्यों बंद पड़ गई है पिशाचराज? जब तू इन सबको एक साथ ही तलातल ले जा सकता है तो व्यर्थ ही इनकी निंद्रा में जाने की प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? चल चीर डाल धरती का सीना और ले जा इन सबको एक साथ तलातल। श्रीतकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। तेजस्विनी और यशस्विनी ज्ञान की हो दाता चेतन की देवी नाच लो और नाच लो। तलातल में मृत्यु के अंतिम नृत्य से पहले नाच लो। असंभव, ये संभव नहीं हो सकता। ये कैसी शक्ति है, ये कैसी माया। त्रिकुटा, तुम कुछ भूल रही हो, आओ मेरे साथ।
कुछ तो विशिष्ट है, साधारण नहीं। यदि त्रिकुटा सच में देवी है तो मेरी प्रार्थना है कि आज मुझे दर्शन हो जाए। ये तो मैं हूँ। भारती, क्या तू मैं? माँ, देवी माँ की गोद में मैं हूँ। माँ देखिए ना, वो मैं हूँ। स्कंद माता की गोद में मैं हूँ। माँ, भारती, वो मैं हूँ। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया? स्कंद माता की गोद में मैं हूँ। यू गिर कैसे पड़ी? माँ देखिए ना, वो मैं हूँ। देखो ना त्रिकुटा, क्या हो गया इसे? वो मैं हूँ। लगता है अधिक ताप के कारण ये सब कुछ कर रही है। मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। कुछ नहीं होगा। वो मैं हूँ माँ। देवी माँ की गोद में मैं हूँ। माँ देखिए ना, वो मैं हूँ। नहीं भारती, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो मैं स्कंद माता की गोद में मैं हूँ। भारती, बेटा ऐसे नहीं करते। देख, तेरी सखी त्रिकुटा कैसी रानी जैसी लग रही है। माँ, ये रानी नहीं, मेरी माता रानी, मेरी माता रानी, माता रानी। इसी अनुभूति, इसी अविस्मरणीय क्षण की हम बात कर रहे थे। मात्र उन्हें माता रानी बुलाने से जो अनुभव होता है वो अद्वितीय है। माता रानी, समस्त प्राणियों के उत्थान के लिए माता रानी, 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 जगत के लिए, जगत के लिए, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। माता रानी, 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 माता रानी। ऐसी शक्ति इसी की कामना थी। अति प्रसन्न हुआ मन देखकर माता रानी को। तुम मेरी माता रानी, हम सबकी माता रानी। तूने मुझे बुलाया पृथ्वी लोक में पहली बार उनके पहले भक्त ने उन्हें माता रानी कहकर पुकारा है। इसलिए आज के पश्चात उनके सभी भक्त उन्हें इसी नाम से पुकारेंगे, माता रानी। जो भी उन्हें माता रानी कहकर पुकारेगा उसकी हर बात माता रानी तक पहुंचेगी, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसके समस्त कष्ट
और विपत्तियों का निवारण होगा। तेजस्विनी और यशस्विनी ज्ञान की हो दाता, ब्रह्मचेतन की देवी माँ तुम हो शुभदाता। जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता, जय जय स्कंद माता रानी, तेरी माँ माता रानी, माता माता रानी, माता रानी। वाणी, मेरी वाणी आ गई। माता रानी, वाणी आ गई, वाणी आ गई, वाणी आ गई, वाणी आ गई। माता रानी, 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 माता रानी। बोलो माता रानी की जय। बोलो माता रानी की जय। त्रिकुटा, यदि इन्हें थोड़ा सा भी आभास होता ना कि तुम कौन हो, तो इन्हें मेरी बात समझ में आती। लड्डू 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 और लड्डू 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 और लड्डू 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 और लड्डू। ये बालिका तो वास्तव में दैवीय अलौकिक प्रतीत होती है। इसकी वाणी को क्षति पहुंचाने गए लोकनाथ जी तो उन्हीं की वाणी हर ली और कथा के पश्चात वाणी ठीक भी कर दी। कथा के पश्चात वाणी ठीक भी कर दी। हाँ, नहीं तो रे, तुम्हारे मस्तिष्क में गोबर भरा है, गोबर। अरे उसने मेरी वाणी कैसे ठीक कर दी? ये दैवी और अलौकिक कुछ भी नहीं होता। होता है, परंतु मनुष्य के मध्य कुछ नहीं होता। भक्त और भगवान के बीच होता है। किंतु कुछ तो विलक्षण, असाधारण है इस कन्या में, जो ये सबसे छुपा रही है। यही तो ज्ञात करना है इस पंडित लोकनाथ को। अंततः मूल लोकनाथ के मुख से कुछ तो उचित निकला। बहुत ही मोहक और अलौकिक है ये रात्रि। केवल यही क्यों देवी, सत्य तो ये है, जगरात्रा की हर रात्रि अलौकिक होगी, सदा सर्वदा। किंतु कुछ लोगों को उनके पास रहकर भी भान नहीं है। सब कुशल तो है नारायण? आपके मन में कोई बात तो है, किंतु अब चिंता का कोई विषय नहीं, सब मंगल होगा। इस जगराता में पूर्ण विश्वास हो गया है हमें। वैष्णवी को भले ही कुछ पता ना हो, किंतु इस ब्रह्मांड को अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? ऐसा क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो हम समझ नहीं पा रहे? पूर्ण ने पिशाचराज को अपने वश में कैसे किया? उमूर के आदेशों का पालन क्यों कर रहा है? ये सामान्य नहीं है, असंभव है, विचित्र है। कुछ तो है जो हम छोड़ रहे हैं, जो हम भूल रहे हैं। मूर ने हमसे कुछ छुपा कर रखा है, एक
गोपनीय रहस्य की भांति, किंतु त्रिदेव से छुपाकर। कैसे? हमें क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इसका संबंध मूर से है? तो इसका अर्थ है कि वो इन्हें क्या हुआ है? चिंता मत कीजिए महाराज, अभी जगा देते हैं। क्या माँ इतनी मीठी निद्रा से जगा दिया? हाँ कदिका, उचित तो कह रहा है हमारा पुत्र चंद्र। आपने व्यर्थ में इनकी निद्रा भंग कर दी, सोने देती इन्हें। वैसे भी हमारे पुत्र को प्रातः काल की जलपान की कहां कोई चिंता है। एक बार हमारे साथ करते हैं यहाँ पे, और उसके पश्चात आपके साथ कक्ष में। क्यों पुत्र चंद्र? ना ऐसी बाती प्रतिदिन आप सोया कीजिए, जलपान में भी कटौती होगी और आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों की निद्रा पूर्ण नहीं हुई है। जाइए विश्राम कीजिए। अब दोनों सीधे अपने कक्ष में जाना। जब निद्रा पूर्ण हो जाएगी तो हम भोजन भिजवा देंगे। चंद्र की निद्रा तो हमारे दंड के कारण पूर्ण नहीं हुई, किंतु ये वैष्णवी, ये तो गहन निद्रा में सो रही थी। इसे क्या हुआ? बच गए। हमें तो लगा कि माँ से बड़ी डांट पड़ेगी, किंतु पिताश्री ने आज हमें बचा लिया। क्या हुआ चंद्र, मन में कोई बात है? कोई तो बात है, बोलो तो। पूछूं कि नहीं? क्या हुआ चंद्र, तुम तो हमें कुछ भी बताने के लिए इतना नहीं सोचते, सब बताते हो, तो आज क्या सोच रहे हो? वही तो, मैं सदैव तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझे इस योग्य नहीं समझती, इसलिए कुछ भी नहीं बताती। किंतु हमने, माँ जब थप्पड़ मारती है, मैं बताता हूँ ना। पिताजी खाने से टोकते, बताता हूँ ना। शस्त्र प्रशिक्षण के समय डांट, माँ से चुप चुप के खाने की बातें भी। देखा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, किंतु तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बहुत बुरा लगा वैष्णवी, बड़ी ठेस पहुंची। हमने क्या छुपाया चंद्र? क्या क्या छुपाया वो हमें नहीं पता, किंतु कल रात को मैंने तुम्हें सेनापति जी के साथ महल से बाहर जाते हुए देखा। तुम राजसी नहीं, अभी तो साधारण वस्त्र धारण की हुई थी, जा रही थी सेनापति जी के साथ उनके रथ पर। मैं भी देख रहा था, फिर तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, किंतु तुम ना लौटी। फिर माँ ने पुकार लगा दी। चंद्र, वो हम वैष्णवी, स्वयं को कष्ट मत दो, कोई
कोई बाध्यता नहीं, समझ सकता हूँ। यदि बताने योग्य कोई बात होती तो तुम पहले ही ना बता देती। स्पष्ट है कि तुम्हारी इच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी बाध्य नहीं करूंगा, नहीं तो तुम अकारण ही असहज अनुभव करोगी। तुम पूछी थी ना कि मैं क्या छुपा रहा था, तो इसलिए ये बात बताई, ना कि ये ज्ञात करने के लिए कि तुम क्या छुपा रही हो। तुम अपनी बातें बताओ कि ना बताओ, किंतु मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताता रहूंगा। बड़ा भाई जो ठहरा, स्नेह जो करता हूं तुमसे। और सुनो, चिंता मत करना, ये बात गोपनीय रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे मुझे दंडी क्यों ना मिले। पिछली रात्रि चंद्र को जो दंड मिला था वो हमारे कारण मिला था। क्षमा करना चंद्र, हम तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहते थे, किंतु छुपाना पड़ा। यदि किसी को भी इस विषय में ज्ञात हो जाता तो हमारा गांव जाना बंद हो जाता और उन गांव वालों पर बहुत बड़ा संकट आ जाता, और तुम इस संकट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।